ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पुत्र संतान प्राप्ति के बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, यह उपाय आपको होली वाले दिन करने ही, यानी जिस दिन होलिका दहन होता है, फाल्गुन पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन होली मनाई जाती है, तो इस दिन आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, होली जो कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, और यह जो दिन होता है वह बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। ऐसे में होली के दिन अगर आप पर किसी ने कोख बंधन कर रखा है, नजर दोष है, किसी भी तरीके का कोई भी दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप होली के दिन जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन आप यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 3 तारीख की पड़ रही है, और 3 तारीख को ही होलिका दहन है, और 3 तारीख को ही इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो इसलिए आपको यह उपाय जब सूतक काल प्रारंभ हो जाते हैं तो उससे पहले ही करना है, क्योंकि सूतक काल में कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए, ना ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। तो इसलिए आप चंद्र ग्रहण में जब सूतक काल हो उससे पहले यह उपाय कर लें, यानी सूतक काल 3 तारीख की सुबह 6:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, तो आपको 6:30 बजे से पहले ही यह उपाय करना है। और एक उपाय आपको रात्रि के समय जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय पर करना है, यानी ये आपको 2 उपाय करने हैं। यह उपाय विशेष ही प्रभावशाली और चमत्कारी हैं। इन उपायों के करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, चाहे वह पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, गर्भधारण नहीं हो पा रहा हो, गर्भधारण होता है बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या आपके कोई किसी ने कोख बंधन कर रखा हो, घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, तो आप बीमार रहते हो, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो चंद्र ग्रहण के समय पर गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे चंद्र ग्रहण के समय पर गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय पर नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सुई, कैंची, चाकू इत्यादि चीजों का प्रयोग ना करें। चंद्र ग्रहण के समय पर आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जाप करते रहें, अपनी मंत्रों का जाप करते रहें, गुरु मंत्र का जाप करते रहें। चंद्र ग्रहण के समय पर आप आग ना जलाएं, माचिस ना जलाएं, दीपक ना जलाएं। चंद्र ग्रहण के समय पर आप कुछ ना खाएं और ना कुछ पकाएं। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू जरूर रख लेना है, यानी गेरू लगा लेना है। इससे ग्रहण का जो प्रभाव होता है वह बच्चे के ऊपर नहीं आता। ग्रहण के समय पर आपको अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल लेने चाहिए, या कुसा डाल लें, तो इन चीजों से चंद्र ग्रहण से बचाव होता है। जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप स्नान आदि करके घर में गंगाजल छिड़क करके शुद्ध कर लें। दोस्तों, आपको यह उपाय कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्या क्या सामग्री चाहिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण 3 तारीख की दोपहर 3:20 से प्रारंभ होगा, और शाम को 6:47 पर इसकी समाप्ति होगी। तो चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाते हैं। तो सूतक काल सुबह के 6:30 बजे से लेकर के प्रारंभ हो जाएंगी, और चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही खत्म होंगी। तो यह उपाय आपको 6:30 बजे से पहले करना है, और एक उपाय आपको रात्रि में जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय पर करना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है।
ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आपको स्नान आदि करना है और शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद में आपको करना यह है कि सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ी सी रोली डालें, थोड़ा सा मीठा डालें यानी गुड़ या शक्कर डालें और उसमें 1 चम्मच आपको घी डालना है। उसके बाद में आपको सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम ग्रणे सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और साथ ही आपके वंश की वृद्धि बहुत ही जल्दी होने लगती है। आपको जल अर्पण करने के बाद में सूर्य नारायण से झोली पसार करके अपनी पुत्र संतान की कामना बोलनी है, तो सूर्य नारायण आपकी पुत्र संतान की कामना जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, आपको पहला उपाय करना है कि आपको एक पान का पत्ता लेना है। उस पान के पत्ते पर आपको सफेद चंदन से ओम लिखना है या ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। उसके ऊपर आपको एक हल्दी की गांठ रखनी है और एक आपको सुपारी रखनी है, जो पूजा वाली सुपारी आती है। साबुत सुपारी रखें और उसके साथ में आपको 2 गोमती चक्र रखने हैं। यह पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। 2 गोमती चक्र रखें। उसके बाद में दोस्तों, आपको एक चीज और लेनी है कि गेहूं के आपको 108 दाने लेने हैं। थोड़ा सा आप गुलाल ले लें, क्योंकि इस दिन होली है तो आपको गुलाल भी ले लेना है। यह सब सामग्री लेकर के आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। साथ में एक आटे का दीपक लेकर के जाएं, उसमें शुद्ध देसी घी रखें और एक लंबी बत्ती लेकर के जाएं। यह सब सामान लेकर के आप शिव मंदिर में जाएं और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद में अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए अपनी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए या आपके जो भी परेशानी है उसकी कामना करते हुए कि उस परेशानी को दूर करें, अपनी पुत्र संतान की प्राप्ति की कामना करते हुए वह जो पान का पत्ता है उसके ऊपर आपने सामान रखा है वह आप शिवलिंग पर अर्पण कर दें। उसके बाद में आपने जो 108 गेहूं के दाने लिए हैं वह भी अपनी कामना करते हुए शिवलिंग पर अर्पण कर दें। ऐसा करने से वंश की वृद्धि होती है। वहीं पर आपको जो आप आटे का दीपक लेकर के गए हैं, जो लंबी बाती वाला, वह वहीं प्रज्वलित कर दें और वहीं बैठकर के आपको एक माला ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। वहीं झोली पसार करके आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हमारी पुत्र संतान की कामना शीघ्र पूरी करें, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो भी हमारे ऊपर संकट हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करें। दोस्तों, यह उपाय आपको सुबह 6:30 बजे से पहले ही कर लेना है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगे। उसके बाद में आप 5 केले लें, अगर हो सके तो आप 5 केले लें और भगवान श्री विष्णु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में या मंदिर में जो भी मूर्ति हैं, जो भी प्रतिमा हैं, भगवान राम जी की हो, भगवान गणेश जी की हो, उनके सामने ये केले चढ़ा करके अपनी कामना बोलें तो भगवान आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों, अगर यह उपाय पति पत्नी दोनों करते हैं तो विशेष रूप से श्रेष्ठ रहेगा। अगर दोनों नहीं कर सकते हैं तो स्त्री को ही यह उपाय करना है। दोस्तों, उसके बाद में आप घर आ जाएं। घर आने के बाद में आपको करना यह है कि भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के सामने आपको जाना है, या आपके घर में सालग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके सामने आप जाएं और आपको 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। 11 तुलसी के पत्ते अपनी कामना करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी या सालग्राम जी के ऊपर चढ़ा देने हैं। उसके बाद में आपको एक दीपक जलाना है और माखन मिश्री का आप भोग लगाएं। उसके बाद में आप मंदिर के सामने ही बैठ करके आपको कम से कम 2 या 3 माला आपको संतान गोपाल मंत्र की जाप करनी है। मंत्र है
ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। इस मंत्र का आपको फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन जाप करना है। दोस्तों, उसके बाद में आप अपनी भगवान से प्रार्थना जरूर बोलें, तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगे। आपके घर में भी भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल की तरह ही आपके घर में भी लड्डू गोपाल आएंगे। दोस्तों, यह विशेष रूप से आपको उपाय करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको करना यह है कि आपको यह उपाय जो दूसरा है वह रात को करना है, जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय पर, यानी होलिका दहन की अग्नि में करना है। आपको करना यह है कि आपको एक सूखा गोला लेना है, जो नारियल आता है सूखा, उसको लेना है। उसको लेकर के आपको बीच में से काट लेना है, यानी ऊपर से काट लें, अगर बीच में से नहीं काटें तो ऊपर से काट लें। उसके अंदर मुंह बना लें। उसके अंदर आपको दोस्तों पंचमेवा डालना है, यानी 5 तरह की मिठाई आपको डालनी है। पंचमेवा जैसे मखाने, बादाम, किशमिश, छुहारे, या एक तरह के और ले लें, काजू, पिस्ता, इस तरह से आपको उसमें डालना है। अगर आप यह नहीं डाल सकते हैं तो आप 5 प्रकार की मिठाई उसके अंदर डाल दें। मिठाई डालने के बाद में आपको दोस्तों उस नारियल के अंदर 2 पीली कौड़ी, 2 सुपारी जो पूजा वाली होती हैं, और 2 गोमती चक्र, 1 पान का पत्ता उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद में आपको यह नारियल अपने घर के मेन दरवाजे पर लेकर के जाना है। जो सूखा गोला है आप घर के मेन दरवाजे पर जाएं। उसके बाद में जिस घर से आप प्रवेश करते हैं, दरवाजे से प्रवेश घर में करते हैं, उस मेन दरवाजे पर जाना है और बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं और 7 बार आपको दरवाजे पर इशारा करना है, यानी दरवाजे पर आपको यह नारियल घुमाना है। घुमाने के बाद में आप ये नारियल लेकर के, गोला लेकर के होलिका दहन की अग्नि के पास जाएं और होलिका माता से प्रार्थना करें कि हे होलिका माता, हमारे ऊपर जो भी कष्ट हैं, परेशानी हैं, संकट हैं, उन सभी को दूर करें और हमारे घर में वंश की वृद्धि हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आप ऐसी कृपा करें, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। और ऐसा करते हुए अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए आपको यह गोला होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। दोस्तों, ऐसा करने से अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, या आपके घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा, किया कराया होगा, आपकी कोख बंधन होगी, या जो भी परेशानी है वह सब दूर हो जाएंगी और आपके पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह उपाय जरूर करना है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।